क्या आप जानते हैं कि लालू यादव, जिनका नाम बिहार की राजनीति में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है, उन्होंने अपना सरनेम राय की जगह यादव क्यों लगाया? क्या आपको पता है कि जेपी से पहले एक और नेता थे जिन्होंने लालू को राजनीति में लाने में अहम भूमिका निभाई थी? आज हम इस वीडियो में आपको बिहार की राजनीति के सबसे चर्चित चेहरे लालू प्रसाद यादव की कहानी सुनाने जा रहे हैं। वो नेता जो गांव के एक साधारण ग्वाले से बिहार की राजनीति के शिखर तक पहुंचे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने राय सरनेम छोड़कर यादव क्यों अपनाया? उनका राजनीति में पहला कदम कैसे पड़ा और कैसे जेपी आंदोलन ने उनकी जिंदगी बदल दी? लालू यादव का बचपन और पारिवारिक पृष्ठभूमि पर भी हम बात करेंगे। पटना यूनिवर्सिटी में एंट्री कैसे हुई और छात्र राजनीति में उनका पहला कदम कैसे बढ़ा? इनके राजनीतिक गुरु और शुरुआती संघर्ष के बारे में भी जानेंगे। जेपी आंदोलन और जेल यात्रा का रोमांचक किस्सा भी हम आपको सुनाएंगे। कैसे मिली क्लर्क की नौकरी और क्यों उन्होंने छोड़ दी? पहली चुनावी जीत और बिहार की राजनीति में धमाकेदार एंट्री कैसे हुई? राबड़ी देवी से शादी और निजी जीवन की दिलचस्प कहानियां। इन सारे मुद्दों पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। लालू यादव की जिंदगी संघर्ष, चतुराई और राजनीति से भरी हुई है। उनका अंदाज हमेशा से अलग रहा। वह मजाकिया थे, लेकिन राजनीति में अपनी गहरी पकड़ बनाकर उन्होंने बिहार की दशा और दिशा बदल दी। आज की इस दिलचस्प कहानी में हम आपको लालू यादव के संघर्ष, उनकी चालाकी और उनकी राजनीति में एंट्री की पूरी कहानी बताएंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि लालू यादव कैसे बने बिहार के सबसे बड़े नेता, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्रपति रौनक चैनल पर। कहानी होती है एक छोटे से गांव फुलवरिया से, जहां एक ग्वाले का बेटा, जिसे आगे चलकर पूरे देश ने लालू यादव के नाम से जाना, अपनी किस्मत खुद लिखने निकला था। लेकिन क्या आपको पता है कि लालू यादव के पहले गुरु जेपी नहीं बल्कि कोई और थे? और वो कौन सा रोचक किस्सा था जिसने लालू को छात्र राजनीति में धकेल डाला? आइए जानते हैं इस दिलचस्प कहानी को, जो आपको बिहार की राजनीति के सबसे बड़े किरदारों में से एक की जड़ तक ले जाएगी। बात उन दिनों की है जब लालू यादव एक साधारण परिवार में जन्मे थे। उनके पिता कुंदन राय थे, लेकिन लालू ने कभी अपने नाम के आगे राय नहीं लगाया। इसके पीछे भी एक दिलचस्प वजह थी। लालू के चाचा यदुनंदन राय पटना वेटनरी कॉलेज में ग्वाले का काम करते थे। गांव के ही एक जमींदार ने जब लालू को पढ़ते हुए देखा तो तंज कसते हुए कहा, देखा कलयुग, अब ग्वाले का बेटा भी कलेक्टर बनेगा। ये सुनकर उनके चाचा को गुस्सा आ गया और उन्होंने लालू को सीधे पटना भेजने का फैसला कर लिया। पटना पहुंचते ही लालू यादव का दाखिला बीएन कॉलेज में हुआ, जो उस वक्त समाजवादी राजनीति का गढ़ बन चुका था। और यहाँ उनकी मुलाकात हुई एक ऐसे शख्स से जिसने लालू यादव की सियासी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। और ये थे नरेंद्र सिंह, जो समाजवादी नेता श्री कृष्ण सिंह के बेटे थे। नरेंद्र सिंह ही वो शख्स थे जिन्होंने लालू को छात्र राजनीति में ढकेला। एक बार की बात है, कॉलेज के गलियारे में लालू रेलिंग पर चढ़कर खड़े हो गए और अपना गमछा हिलाने लगे। कुछ ही मिनटों में सैकड़ों छात्र इकट्ठा हो गए। लालू यादव के भाषण का अंदाज अलग था, बिल्कुल बिंदास, देसी और मजाकिया स्टाइल। इसी अंदाज ने उन्हें 1968 और 1969 में पटना विश्वविद्यालय का महासचिव बना दिया। लेकिन सियासत का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। 1970 में छात्र संघ अध्यक्ष पद के चुनाव में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। हार से निराश होकर लालू ने राजनीति छोड़ने का मन बना लिया और नौकरी की तलाश में लग गए। कुछ समय बाद उन्हें पटना वेटनरी कॉलेज में क्लर्क की नौकरी मिल गई। परिवार खुश था, लेकिन लालू बिल्कुल नहीं।
हिसाब किताब में कमजोर लालू को यह नौकरी राज नहीं आई। इसी दौरान उनकी शादी तेजी से हो गई, लेकिन राजनीति का कीड़ा अब भी उनके अंदर जिंदा था। 1973 में लालू ने फिर छात्र संघ चुनाव लड़ा और इस बार वे अध्यक्ष बन गए। इस दौरान देश भर में इंदिरा गांधी के खिलाफ माहौल गरमाने लगा था और बिहार भी इससे अछूता नहीं था। 1974 में जेपी आंदोलन की शुरुआत हुई और लालू इसमें टूट पड़े। बिहार विधानसभा के घेराव के दौरान पुलिस ने छात्रों पर गोलियां चलाई, कई छात्र गिरफ्तार हुए, लेकिन लालू बच निकले। पुलिस से बचने के लिए वे अपने भाई के घर जाके छिप गए। जब नीतीश कुमार और नरेंद्र सिंह ने लालू को ढूंढ निकाला तो लालू मजे से मांस पका रहे थे और वे बोले, हम तब भाग गई, बहुत बढ़िया मीट बनैले हैं, आवक खाला। बिल्कुल देसी अंदाज, यानी हम तो भाग निकले, बहुत बढ़िया मीट बनाया है, आओ खा लो। इस किस्से से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लालू यादव का व्यक्तित्व कितना अलग था। 1975 में आपातकाल के दौरान लालू यादव गिरफ्तार हो गए, लेकिन 1977 में जब इमरजेंसी हटी तो उन्हें जनता पार्टी का टिकट मिला और वे छपरा से चुनाव लड़े। वे इतने लोकप्रिय हो चुके थे कि पहली बार में सांसद बन गए। एक ग्वाले का बेटा जो कभी जमींदारों के तानों का शिकार था, अब देश की संसद में था। तो यह थी लालू यादव की शुरुआती कहानी, गांव से संसद तक का सफर, जिसमें जमींदारों के ताने भी थे, संघर्ष भी था और एक अनोखी राजनीति भी थी। अब सोचिए, जो लड़का पुलिस में भर्ती होना चाहता था, क्लर्क की नौकरी कर चुका था, तो कैसे बिहार का सबसे बड़ा नेता बन गया? क्या इसमें किस्मत का हाथ था या फिर उनका देसी अंदाज और जबरदस्त हिम्मत की सबसे बड़ी ताकत बनी? अपने विचार हमें कमेंट में बताइए और अगर कहानी आपको यह पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप सुनती रौनक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।